नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व एनी सीरीज पैरेलल सर्किट। कोई भी कितना भी जटिल सर्किट हो, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। कितना भी जटिल है, मान लीजिए एक बहुत ही जटिल सर्किट है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए जिसमें हमें आर ए बी यानी ए बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग जंक्शन में। मान लीजिए पॉइंट ए है तो यहाँ हम अपने मन से, ये बी है तो यहाँ पे सी ले लेंगे, यहाँ डी ई एफ जी और एच। अब ए सी के क्रॉस 4 ओम, सी डी के क्रॉस 2 ओम, डी के क्रॉस 4 ओम, ई एफ के क्रॉस 2 ओम, जी एफ के क्रॉस 10 ओम, एफ डी या डी एफ के क्रॉस 8 ओम, डी जी के क्रॉस 6 ओम, डी एच के क्रॉस 6 ओम, एच जी के क्रॉस 8 ओम, सी एच के क्रॉस 6 ओम। इस तरह से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज पैरेलल में। तो हम इससे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये समझ लीजिए हमने डिवाइड कर लिया जंक्शन सी, जंक्शन डी, ई, जंक्शन डी, एफ, जंक्शन जी, जंक्शन एच। तो इन सबको हम अब तोड़ेंगे अलग अलग, इनको सर्किट को एक्सपेंशन करेंगे, तोड़ के फिर उसको हम सॉल्व करेंगे सीरीज पैरेलल के हिसाब से। समझ लीजिए अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, R1 R2, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस जो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर मान लीजिए यही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, R1 R2, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस जो होता है R इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम इस सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहला ए से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे हम। ये पॉइंट हो गया ए। अब यहाँ पे सी पॉइंट, ए और सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। सी और डी पॉइंट के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। डी और ई के बीच 4 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ई और एफ के बीच में 2 ओम। एफ और जी के बीच में 10 ओम। जी और एच के बीच 8 ओम। और एच और बी पॉइंट जो है एक ही जगह पे कनेक्ट हुआ मान के हम यहाँ पे बी पॉइंट दिखा देंगे। अब ए सी डी ई एफ जी एच के बीच का हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे हम यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। डी और एफ के बीच में अभी कौन कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, हमने क्या क्या कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट कर दिया 4 ओम, ये कनेक्ट कर दिया 2 ओम, ये कनेक्ट कर दिया 4 ओम, ये कनेक्ट कर दिया 2 ओम, ये कनेक्ट कर दिया 10 ओम, और ये कनेक्ट कर दिया 8 ओम। अभी कौन कौन से रेजिस्टेंस रह गए, 8, 6 और 6। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे। ये कहाँ पे कनेक्ट है, तो इधर से वापस आएंगे। डी और एफ के बीच में 8 ओम, यहाँ पे 8 ओम। डी और जी के बीच में 6 ओम। डी और जी के बीच में 6 ओम। उसी प्रकार डी और एच के बीच में 6 ओम।
उसके बाद C और H के बीच में 6 ओम। C और H के बीच में 6 ओम। तो अब ये रेजिस्टेंस भी हो गया। D और F के बीच 8 ओम, D और G के बीच 6 ओम, उसके बाद D और H के बीच में 6 ओम, C और H के बीच में 6 ओम, यानी कि सारे रजिस्टर हमने अब कनेक्ट कर दी। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। तो ये 4 और 2 ओम आपस में सीरीज में, तो D और F के बीच में देखेंगे तो ये D और F के बीच में 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है। तो ये हो जाएगा 2 + 4 = 6 ओम। यानी कि अब हम इस सर्किट को यहाँ पर 6 ओम लिख सकते हैं। अब ये 6 ओम इस 8 ओम के पैरेलल में, D और F के बीच में ही 8 पैरेलल 6। तो दो रजिस्टेंस जब पैरेलल में है तो उसे क्या करते हैं हमने देखा R1 R2 अपन R1 + R2, तो ये 8 + 6 है, 8 6 14। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 7 4, यानी कि ये 24/7। तो ये रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, चौबीस बाई 7। अब यहाँ से देखेंगे हम D और G के बीच में 24/7 और ये 10 ओम सीरीज में, यानी कि D और G के बीच में देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट 24/7 + 10 ओम। तो इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 7 24 + 70 = 70 20 94/7। तो ये वैल्यू हो गई जो आपकी 94/7। अब ये 94/7 ये 6 ओम के पैरेलल में है, तो ये अब D और G के बीच में ही देखेंगे 94/7 पैरेलल में 6 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 94/7 × 6 / 94 + 6। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 चौके 24 6 9 54 2 56/7, और ये हो जाएगा 6 7 42 42 और 94 + 42/7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका 564/4 2 6 9 4 13 136। यानी कि ये टोटल वैल्यू जो हो गई आपकी 564/136। अब ये जो है, अब ये D और H के बीच में जो है 564/136 और 8 ओम सीरीज में प्लस 8। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1652/136।
इसकी वैल्यू जो आ जाएगी डिवाइड करेंगे हम 12.14, जिसे हम लगभग 12 ओम ले लेंगे सुविधा के लिए। तो अब ये जो वैल्यू आपकी ये सर्किट हो गया है, इसका टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम। डी और एच के बीच में अब निकालेंगे आगे। डी और एच के बीच में 12 और 6 ओम के रेजिस्टेंस 12 पैरेलल 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6, यानी कि 12 × 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 × 18, 3 चौक के 12, यानी कि 4 ओम। तो ये इसका इक्विवेलेंट जो हो गया आपका 4 ओम हो गया। तो इसे हम ये 4 ओम हो गया। अभी ये 4 ओम सीरीज में 2 ओम के सी और एच के बीच में 4 + 2, यानी कि ये हो गया आपका 6 ओम। अभी सी और एच के बीच में ही देखेंगे, 6 पैरेलल में हो गया, यानी कि 6 पैरेलल 6 हो गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36/12, यानी कि 3 ओम। तो ये इतना टोटल वैल्यू हो गया 3 ओम। ये वैल्यू हो गया आपका 3 ओम। अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे 4 + 3, यानी कि RAB = 4 + 3, 4 और 3 सीरीज में है, तो 4 + 3, यानी कि 7 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कितना भी जटिल सर्किट हो उसे हम अलग अलग तोड़ के इस प्रकार अलग अलग ब्रांच के बीच का ओम दिखा करके अलग अलग सॉल्व करते हुए सीरीज पैरेलल के हिसाब से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।